Your Majesty. I'd like to enjoy the music now. This is madness. Sometimes a lady likes to have some fun. यह एक ड्रामेटिक स्टोरी है। इसमें एक रानी जिसका नाम एंडी है और इसके साथ ही एक असिस्टेंट रहती है जो लेडी रहती है और इसका नाम सारा रहता है और उसकी कजिन सिस्टर जिसका नाम एपी रहता है और ये स्टोरी इन तीनों के इर्द गिर्द घूमने वाली होती है। ये तीनों लेस्बियन होते हैं। तो इस स्टोरी में युद्ध का समय चल रहा है और इसी वक्त एंडी राज्य का कार्यभार संभालती है, लेकिन उसका स्वास्थ्य खराब होने की वजह से राज्य का कार्य में इंटरेस्ट नहीं रहता और ये अलग चीज़ों में इंटरेस्ट लेने लगती है, जैसे बत्तखों के साथ टाइम स्पेंड करना, जो कि उनकी खोई हुई सोच दिखाया जा रहा है। उसका असिस्टेंट सारा उसका कार्यभार संभाल लेती है। इसकी चालाकी को हार्ले समझ जाता है और पहचान लेता है। हार्ले एक ज़मींदार रहता है जो इनकम को बढ़ाने के उद्देश्य से आता है। उसी दौरान एबी गेट जो कि सारा की कजिन थी, काम के सिलसिले से आ रही है। इसके पिता जुए में हार जाता है जो एबी गेट को सौंप देता है। एबी गेट को काम करने के लिए रख लिया जाता है, लेकिन एबीगेल रानी से मिलने के लिए काफ़ी मशक्क़त करती है। एबीगेल जान चुकी थी कि रानी की तबीयत खराब है, इसलिए वह जंगल में जड़ी बूटियों के लिए जाती है जिससे रानी की पैर ठीक हो सके। शुरुआत में उसे डांट कर भगा देती है, लेकिन फिर देखती है कि ठीक हो रहा है जड़ी बूटियों से तो उसे वापस बुलवाकर लेडी चैम्बर बना देते हैं। तब हार्ले एबीगेल के पास आता है ताकि उसका यूज करके सीक्रेट इन्फॉर्मर बना ले। तब मना करके चली जाती है एबीगेल, लेकिन फिर एबीगेल को पता चलता है कि रानी और सारा रिलेशनशिप में है और लेस्बियन है। लेकिन एबीगेल रानी के तरफ अट्रैक्ट होने लगती है क्योंकि वो रानी के साथ रहना चाहती थी। जब सारा दूसरे कामों में बिजी रहती है, यही फ़ायदा उठाकर रानी के साथ नज़दीकियाँ बढ़ाने लगती है। सारा एबीगेल को भांप लेती है, समझ जाती है। तभी एबीगेल सारा के चाय में कुछ नशीला पदार्थ मिला देती है, जबकि फिर इसके बाद सारा घोड़े पर जा रही होती है, तब वो गिर जाती है। इधर ये सब सोच रहे हैं कि अब तक सारा का कुछ भी अता पता नहीं चला। तब रानी को लगता है कि सारा छोड़कर चली गई है। तब एबीगेल को अपना लेती है और सारा को हटाकर एबीगेल को राज्य का कार्य सौंप देती है। कुछ दिन के बाद सारा वापस राज्य में लौट आती है और एबीगेल को राज्य से निकालने के लिए बोलती है, लेकिन रानी एबीगेल के साथ न्यू रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। जब सारा को लगने लगता है कि ये सब ठीक नहीं है, तब एबीगेल भी इसके बाद समझ जाती है और वह रानी के इशारा से सारा को निकलवाने को लेकिन रानी एबीगेल के साथ न्यू रिलेशनशिप के बारे में बता देती है। जब सारा को लगने लगती है कि ये सब एबीगेल की है, तो सारा और उसके हस्बैंड को राज्य से निकाल दिया जाता है, क्योंकि यह सब एबीगेल ने रानी के इशारे से की थी। एबीगेल को भी समझ आने लगा था कि रानी सारा से नफ़रत करने लगी है। एक दिन अब रानी भी एबीगेल से नफ़रत करने लगी थी, क्योंकि एबीगेल अब बदल चुकी है। और एक दिन एबीगेल रानी के सामने खरगोश को दबाकर मार देती है। ये देखकर रानी एबीगेल के बालों को पकड़कर अपने पैरों पर लाकर छोड़ती है और मसाज करने बोलती है और एबीगेल की पोजीशन को याद दिलाती है और बाहर कर देती है। अब रानी भी स्वस्थ हो चुकी थी और राज्य का कार्य खुद संभालने लगी और इंटरेस्ट लेने लगी। आगे की अच्छी स्टोरी सुनने के लिए कमेंट करके बता दें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर दें। धन्यवाद।